नमस्कार, स्वागत है आपका आरोही क्लासेस में। अगर आप टेट, सुपर टेट या सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अभी हम जो सीरीज लेके आ रहे हैं मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण प्रश्न, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए डेली प्रोवाइड करा रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है पर बल देता है। तो हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताएं, या प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं, या शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों। तो हार्वर्ड गार्डनर का जो बुद्धि का सिद्धांत है किस पर बल देता है? सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताएं। तो ये देता है, इसका आंसर है सी, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। किस पर? प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत बल देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड सुधारा जाए इस पर, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, या बोर्ड परीक्षाओं की आवश्यकता है अनावश्यकता पर। तो ये जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है ये बल देता है सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड सुधारा जाए। सीखने का जो रिकॉर्ड है किस प्रकार सुधारा जाए, ये सतत और व्यापक मूल्यांकन के द्वारा सुधारा जा सकता है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन बल देता है सीखने को किस प्रकार सुधारा जाए, इसका रिकॉर्ड किस प्रकार सुधारा जाए। अगला क्वेश्चन है, के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो किसके अतिरिक्त? सेरेब्रल डिस्फेक्शन के, संवेगात्मक विघ्न, व्यवहारगत विघ्न, या सांस्कृतिक कारण। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। किसके? सांस्कृतिक कारक। राइट आंसर सांस्कृतिक कारक। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। अगला है, शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। अगला है, विशेष रूप में से योग्य शिक्षार्थियों को अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध है। या अगला को इसमें आंसर है, शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। तो एक समावेशी विद्यालय कौन सा विद्यालय है? शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। ये राइट आंसर है कि शिक्षार्थियों को अधिगम क्षमताओं की परवाह किए बिना कि वह किस प्रकार अधिगम कर रहा है, सभी के परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। यह समावेशी विद्यालय के अंतर्गत आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी को ऐसे, इसमें क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं, अधिगम निर्योग नहीं हो सकते। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के संबंध में जो राइट आंसर होगा वो ये वाला होगा, ए। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। अगला क्वेश्चन है, के कारण प्रतिभाशालिता होती है। किसके कारण? आनुवंशिक रचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा, ए और बी का संयोजन, या मनोसामाजिक कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी का संयोजन। आनुवंशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण प्रतिभाशीलता प्रभावित होती है। अगला है, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है।
गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? डिस्प्रैक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसफेजिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्प्रैक्सिया। ये गणितीय अक्षमता से संबंधित है, लिखने की अक्षमता से संबंधित है। डिस्प्रैक्सिया गतिक कौशलों की अधिगम निर्योग्यता कहलाती है, डिस्प्रैक्सिया। अगला क्वेश्चन है, अधिगम निर्योग्यता एक स्थिर अवस्था है? अधिगम निर्योग्यता एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे, समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। तो ये इसका अधिगम निर्योग्यता का आंसर हो जाएगा बी, एक चर अवस्था है। अधिगम निर्योग्यता एक कैसी? एक चर अवस्था है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया जो दी गई सूचनाएं हैं उनके विश्लेषण में प्रयोग में लाई जाती है? कौन सी? पहचान करना, अंतर करना, वर्गीकृत करना या वर्णन करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? पहचान करना, अंतर करना, वर्गीकृत करना या वर्णन करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर करना। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण है। समाजीकरण क्या है? शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन और सामाजिक मानदंडों के साथ परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन समाजीकरण होता है। समाज के जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं उनके साथ अनुकूलन करने लेना क्या होता है? समाजीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं बहिर्मुखी, बहुत परिश्रमी, अपसारी चिंतक या अपसारी चिंतन। किस तरीके के होते हैं प्रतिभाशाली शिक्षार्थी? बहिर्मुखी होते हैं, बहुत परिश्रमी, अभिसारी चिंतन करते हैं या अपसारी चिंतन करते हैं। इसका राइट आंसर होगा अपसारी चिंतन। जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होते हैं वो अपसारी चिंतन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो किसके, कौन सा सिद्धांतकार? मैस्लो, स्किनर, पियाजे या बंडूरा। कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। तो ये किसने माना है? मैस्लो ने। राइट आंसर हो जाएगा मैस्लो। अगला क्वेश्चन है, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। भाषा अवबोधन से संबंध विकार, पठन वैकल्य, वाक संबंध रोग, भाषाघात या चलाघात। इसका हो जाएगा भाषाघात। राइट आंसर भाषाघात, अफेक्सिया। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा वायोगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? निम्न में से कौन वायोगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टि अधिगम या सक्रिय अनुकूलन। तो वायोगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है पारस्परिक शिक्षण। राइट आंसर ए, पारस्परिक शिक्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? परीक्षा में तनाव क्या निष्पत्ति को प्रभावित करता है, तो यह तथ्य किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? तनाव विलोपन, निष्पत्ति चिंता, संज्ञान प्रतियोगिता या संज्ञान भावना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, संज्ञान भावना के संबंध को, संज्ञान और भावना के संबंध को स्पष्ट करता है। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी, निर्धारण या अंतर्दृष्टि। तो समस्या समाधान को जो प्रभावित नहीं करता है वो अंतर्दृष्टि। राइट आंसर डी, अंतर्दृष्टि। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा कौहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? कौन सा कौहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? हमारे चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, विभिन्न चरण, अलग अलग प्रत्युत्तर है ना कि सामान्य प्रतिमान। इसके बाद अगला है सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला है। विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप के आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते हैं। तो क्या करते हैं परस्पर ग्रहण? अध्यापक व छात्र एक दूसरे से पारंपरिक रचनात्मक, अध्यापक केंद्रित या सामाजिक रचनात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक रचनात्मक। अगला क्वेश्चन है किस पद्धति द्वारा हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? इसमें अनुश्रुत वाक्य, प्रवर्धित वाक्य, परिणामकारी वाक्य और लंबित वाक्य। तो इसमें हो जाएगा प्रवर्धित वाक्य। राइट आंसर बी, प्रवर्धित वाक्य। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है? भावनाओं के प्रति जागरूकता, भावनाओं का प्रबंधन, भावनाओं की आलोचना, कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। कौशल भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भावनाओं की आलोचना। जो संबंध नहीं है भावात्मक बुद्धि से वो है भावनाओं की आलोचना। अगला क्वेश्चन हमारा है किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया? रॉबर्ट स्टेनबर्ग, अल्फ्रेड विने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन या डेविड वेस्लर। राइट आंसर है अल्फ्रेड विने। एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड विने ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा था मानव विकास है, तो मानव विकास कैसा है? गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों या मात्रात्मक। इसमें आंसर हो जाएगा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। मानव विकास कैसा है? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से सीखने की शैली का उदाहरण है। तो सीखने की शैली का उदाहरण क्या है? संग्रहण, तथ्यात्मक, स्पर्श संबंधी या चाचछोड़। तो इसका राइट आंसर है चाचछोड़। अगला क्वेश्चन है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को से जुड़े प्रश्नों पर अधिक बल देने को कहा जाता है। सर्जन लिखा है यहाँ पे, सृजन। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक बल देने को कहा जाता है। किससे? सृजन। राइट आंसर बी, सृजन। अगला क्वेश्चन है एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। तो एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है, व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। तो क्या होगा? अध्यवसाय, संवेग, वचनबद्धता या अभिप्रेरणा। तो ये अभिप्रेरणा। राइट आंसर हमारा डी, अभिप्रेरणा। प्रोत्साहित करता है। तो आज हमने देखे मनोविज्ञान से संबंधित 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके टेट, सुपर टेट या सी टेट में इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस। थैंक यू।